दुनिया का सबसे बेवकूफ लेकिन खतरनाक परिंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज और खौफनाक परिंदे के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया का सबसे बेवकूफ परिंदा भी कहा जाता है। ये परिंदा कहने को तो एक परिंदा ही है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता और परिंदों की दुनिया में ये सबसे ज्यादा खतरनाक और बड़े परिंदों में शुमार किया जाता है। देखने में ये परिंदा बड़ा ही हैरत अंगेज और अजीबोगरीब लगता है, लेकिन जब इसके बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये तो बड़ा ही सीधा सादा और शरीफ सा परिंदा है। ये अलग बात है कि अगर इसे तंग किया जाए तो ये किसी खूनखार दरिंदे से कम भी नहीं है। इस परिंदे का नाम शूबिल है क्योंकि इसकी चोंच किसी जूते जैसी है। इस परिंदे को दुनिया का सबसे बेवकूफ परिंदा क्यों कहा जाता है और इसकी आवाज की वजह से लोग डर क्यों जाते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। तो चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, शूबिल नाम के इस परिंदे को वेल बिल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस परिंदे की चोंच किसी वेल मछली जैसी भी लगती है। जैसा कि आप दिखाई गई तस्वीर में देख सकते हैं कि ये परिंदा दिखने में बड़ा आम सा लेकिन बहुत बड़े साइज का परिंदा है। अलबत्ता इसे सामने से देखा जाए तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है और ये कई घंटे यूं ही खड़े होकर गुजार सकता है। असल में एक ही जगह पर खड़े होकर मुजस्मे की तरह बगैर हरकत किए वक्त गुजारना इस परिंदे की शिकारी तकनीक है और इसकी मदद से ये अपने आसपास आने वाली मछलियों का शिकार करता है जो इसे एक बेहिस्सो हरकत मुजस्मा समझते हुए इसके आसपास आ जाती हैं। हम आपको बताते चलें कि ये परिंदा कोई छोटा मोटा परिंदा नहीं है, बल्कि बालिग शूबिल 6 फुट से भी ऊंचा हो जाता है और इसका वजन तकरीबन 6 से 8 किलो के दरमियान है। इस परिंदे के परों का फैलाव 60.5 फुट से लेकर 8.5 फुट तक हो सकता है। ये परिंदा बहुत सारी दीगर मखलूकात की तरह अफ्रीका की ही पैदावार है क्योंकि अफ्रीका में ही बेशुमार हैरत अंगेज कुदरती अजायबात और मखलूकात पाई जाती हैं। अफ्रीका में ये परिंदा मशरकी अफ्रीका के अस्तवाई इलाके में पाया जाता है और ये गर्म इलाके का परिंदा है। आप अफ्रीका के नक्शे में देखें तो सूडान से लेकर जिम्बिया तक के इलाके में जो पट्टी बनती है, ये परिंदा ज्यादातर इसी इलाके में पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में इस परिंदे को कई चिड़िया घरों में भी रखा गया है। इसकी वजह इसकी अजीबोगरीब खसूसियात और आदात है। प्यारे दोस्तों, अब अगर इस बात पर गौर करें कि इस परिंदे को दुनिया का सबसे बेवकूफ परिंदा क्यों कहा जाता है, तो दरअसल ये इसकी बेवकूफी नहीं बल्कि इसकी सादगी है। इस परिंदे के कुदरती शिकार न होने के बराबर है, इसलिए ये इंसानों के साथ बेहद घुल मिलकर रहना चाहता है। जहाँ भी इसे इंसान नजर आए ये इनके साथ बड़ा दोस्ताना बर्ताव करता है, यहाँ तक कि अपनी चोंच से अपने जिस्म के पर तोड़ तोड़ कर इनके पास रख देता है। शायद इसे इसका मतलब ये हो कि इंसान इसके टूटे हुए पर देखकर इससे प्यार करेंगे और इससे मोहब्बत का इजहार करेंगे। अगर कोई बच्चा भी इसके नजदीक जाए तो ये इसे भी कुछ नहीं कहता। अलबत्ता अगर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तब इसे गुस्सा आ जाता है और ऐसा गुस्सा तो फिर किसी भी जानदार को आ सकता है। इसकी चोंच बेहद सख्त किस्म की हड्डी से बनी होती है और अगर ये किसी दीवार में अपनी चोंच मार दे तो ये भी कहा जा सकता है कि उस दीवार को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इसकी चोंच को कुछ भी नहीं होता। कई बार ये घरों में घुसकर यूं ही घंटों तक बेहिस्सो हरकत मुजस्मे की तरह खड़ा रहता है और अपने आसपास चलने फिरने वालों को कुछ नहीं कहता। इसकी इसी सादगी और मासूमियत का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इसे धोखे में रखते हुए इस पर हमला भी कर देते हैं और इसे मार भी डालते हैं ताकि इसका गोश्त खाया जा सके। इसके बावजूद भी ये परिंदा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता और इंसान जैसी बेवफा मखलूक के आसपास फिरता रहता है। कभी कभार इसे कुछ लोग खाने को भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इसकी जाहिरी शक्ल सूरत से बेहद खौफ खाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सामने से देखे जाने पर यह परिंदा बड़ा ही खौफनाक और संजीदा किस्म का जानदार मालूम होता है जो हरकत भी नहीं करता और यूं ही मुजस्मे की तरह खड़ा रहता है। इसलिए शुरू में लोग इससे बेहद डरते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हो जाते हैं। ये अलग बात है कि जब ये परिंदा बोलने की कोशिश करता है तो लोग एक बार फिर से डर जाते हैं। जी हाँ, इस परिंदे की आवाज बेहद खौफनाक है। एक तो इसकी चोंच बेहद बड़ी है और इसकी चोंच की हड्डी निहायत सख्त है, इसलिए जब ये बोलता है और चोंच को एक दूसरे के साथ मारकर बजाता है तो इस कदर खौफनाक आवाज गूंजती है कि जैसे किसी मशीन गन से फायर हो रहे हों। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि क्या इसकी आवाज मशीन गन की फायरिंग से मिलती जुलती है या नहीं। इस परिंदे की यही आवाज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अचानक से डर जाते हैं
अक्सर औकात तो शूबिल बिला वजह खड़े खड़े एकदम से इस तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है जैसे मशीन गन से गोलियां तवातुर के साथ चल रही हों। इसकी इसी आदत की वजह से लोग बेहद नाराज भी होते हैं क्योंकि ये किसी भी वक्त इस तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है और इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जाती है और इससे लोगों का आराम और सुकून मुतासिर होता है। इसका आवाजें निकालने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और न जाने ये किस चीज को देखकर या किस एहसास के तहत ये आवाजें निकालता फिरता है, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। हालांकि जब ये बुत बनकर खड़ा हो तब बारिश भी आ जाए तो ये फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता और वैसे ही खड़ा रहता है और ना ही कोई ऐसी आवाज निकालता है। जब इसे तंग किया जाए तब ये आवाज जरूर निकालता है, लेकिन ज्यादातर ये बगैर किसी वजह के ही अपनी चोंच को बजाकर आवाजें निकालना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब अगर इस परिंदे की खुराक की बात की जाए तो इस परिंदे की खुराक में ज्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मछलियां शामिल हैं। ज्यादातर ये परिंदा जंगल में ही रहता है और इंसानी आबादियों के नजदीक नहीं आता, लेकिन हाल ही में इंसानी आबादियों के फैलने और जंगलों का सफाया होने की वजह से ये परिंदे अब इंसानी आबादी तक भी पहुंचने लगे हैं और यही वजह है कि इनकी खुराक में भी अब तब्दीली सामने आ रही है। अब ये अक्सर इंसानों की तरफ से दी जाने वाली कोई चीज भी खा लेते हैं और कई बार तो एक ही चीज की बार बार डिमांड भी करते हैं जो इन्हें पसंद आ जाए। फिर भी इनकी खुराक का ज्यादातर दारोमदार अफ्रीका के इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ पानी के जखीरों में मौजूद मछलियां हैं जिनका ये अपने मखसूस तरीके से शिकार करते हैं। ये उन तालाबों में जाकर कई कई घंटों तक मुजस्मे की तरह खड़े रहते हैं और बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, चाहे बारिश आए या तूफान, ये वहीं पर खड़े रहते हैं। यूं इनको एक मुजस्मा समझकर मछलियां बेफिक्री से आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और फिर ये अपनी मर्जी से किसी भी मछली पर हमला कर देते हैं जिससे इनकी भूख मिट सके। इसकी चोंच की गिरफ्त इतनी सख्त होती है कि मछली को पकड़ते ही उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसकी चोंच के आगे बना हुआ नोकीला सा हुक इस मामले में बेहद जालिम और खतरनाक साबित होता है। इसकी चोंच के आगे बने हुए इसी हुक की वजह से अब तक कई इंसान भी जख्मी हो चुके हैं जिन्होंने इसे तंग करने की कोशिश की थी। दोस्तों, बुनियादी तौर पर यह परिंदा बिल्कुल भी गुस्सीला परिंदा नहीं है और अमनो अमान के साथ रहता है। इंसानों के साथ बार बार आमना सामना होने की वजह से ये इंसानों से अच्छी तरह मानूस हो चुका है और इंसानों को अपना दोस्त समझते हुए कुछ ऐसी हरकतें करता है कि जिसकी वजह से इंसान इसे दुनिया का सबसे बेवकूफ परिंदे का खिताब देता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंसानों की तवज्जो हासिल करने के लिए परिंदे खुद अपने पर नोचने से बाज नहीं आते। ये परिंदे घोंसला नहीं बनाते और यूं ही खुली जमीन पर झाड़ियों के दरमियान मर्जी की जगह मुंतखब करके वहां रहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक सोशल परिंदा नहीं है, फिर भी ये 3 या 4 के गिरोह में मिल जाते हैं। सोशल परिंदा न होने से मुराद ये है कि ये परिंदे दीगर परिंदों की तरह बहुत बड़ा गिरोह बनाकर नहीं रहते, बल्कि अकेले रहने को तरजीह देते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की हल्की फुल्की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।